हर हर महादेव। बद्री विशाल की जय। सुबह हम जल्दी तैयार होके बस स्टैंड पर आकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में हमें एक बद्रीनाथ जाने वाली बोलेरो गाड़ी मिल गई। हमारे अलावा गाड़ी में और कोई भी सवारी नहीं थी, लेकिन रास्ते में सवारियां मिलना शुरू हो गया। लोग आ रहे थे, बीच बीच में उतर रहे थे। इस तरह से हमारी यात्रा चल रही थी। इसी दौरान हमें 3 यात्री ऐसे मिल गए जो बद्रीनाथ। उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सामने देखने से ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में सूर्योदय भी हो जाएगा। काफ़ी देर से अलकनंदा की ये धारा और ये हमारा मार्ग दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। यह यात्रा हमारे प्लान में नहीं थी, लेकिन जब भगवान बद्री विशाल जी का बुलावा आया तो हम चल दिए। बोलो बद्री विशाल की जय। बाई साइड में शायद टनल और ब्रिज का काम भी चल रहा है। ऐसे काम पूर्ण होने से बहुत सारी यात्रा का जो डिस्टेंस है, अंतर है, वो कम हो जाएगा। पूरे रास्ते में मैं देख रहा हूँ कि रास्ते के साइड में नदी जा रही है और दूसरी साइड में ऊंचे पहाड़ है। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, वहाँ पे लोगों ने कुछ दुकान बनाए हैं, कुछ शेल्टर बनाए हैं, होटल खोले हैं। इससे भक्तजनों को काफ़ी सुविधा मिलती है। यहाँ पर बहुत सारी लग्जरी बसेस खड़ी है। इसका मतलब होता है यहाँ पे इनका कोई स्टॉप होगा या इनका पार्किंग हो सकता है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। लगता है यहाँ पर मिश्रा जी की कोई जान पहचान की सवारी उतर रही है, क्योंकि बहुत सारे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। सुहाना सफर और मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सामने सूर्योदय का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। सूर्योदय तो पूरब से हो रहा है, लेकिन बाई तरफ का पहाड़ उसी सूर्योदय की किरणों से ढका हुआ है। यहाँ पर नदी का साफ सुथरा बहता हुआ पानी भी दिखाई दे रहा है। गुलाबी पीली छटाओं के साथ सूर्य देवता का आगमन हो रहा है। अभी हमें सूर्योदय और सूर्य किरणों का दर्शन हुआ। सूर्योदय का बहुत ही विलोभनीय दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। ऐसी सुंदरता देखकर मन एकदम प्रसन्न हो रहा है। कहीं कहीं जगह पर भूस्खलन होने की वजह से रास्ता बहुत ख़राब हो गया था और उसका रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था। इस वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत धीमी चल रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे साधु जी ने हमको ये बताया कि हर साल अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल मई तक भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर के किवाड़ बंद रहते हैं।
क्योंकि इस दौरान बहुत सारी अति बर्फवृष्टि होती है। इसी दौरान भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति को जोशीमठ में भगवान नरसिम्हा जी के मंदिर में स्थानांतरित किया जाता है। लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा आई होगी, इसी वजह से बहुत सारी मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे हैं और उसको ठीक करने में लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर रास्ता भी बहुत ख़राब है। गाड़ी इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही है कि पूरे बॉडी का मसाज होता जा रहा है। बस थोड़ी देर के लिए तो धूप आई थी, लेकिन उसके बाद फिर छाँव शुरू हो गई और छाँव होने की वजह से ठंडी हवा चल रही थी। बाई साइड में बहुत गहरी खाई दिखाई दे रही है। सामने के पहाड़ और हरियाली बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रास्ते में ट्रक ड्राइवर और कुछ यात्री अपनी कार खड़ी करके चाय पानी के लिए रुके हुए थे। सुबह से हम लोगों ने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। देखते हैं ड्राइवर साहब कब गाड़ी रोकते हैं। लगता है ड्राइवर साहब ने मेरे आत्मा की आवाज़ सुन ली और उन्होंने गाड़ी ब्रेकफास्ट के लिए चाय पानी के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जोशीमठ में चाय पानी के लिए रुकेंगे और चाय पानी के बाद आप वहाँ का जो एक सुप्रसिद्ध मंदिर है नरसिम्हा जी का, तो वहाँ पे भी आप दर्शन करके आ जाइए। नाश्ता करने के बाद हम मंदिर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में देखा यहाँ पर लोगों का कुछ त्यौहार था और वो अपना त्यौहार मना रहे थे। यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के अंदर दोनों तरफ प्रसाद और चढ़ावे की दुकानें लगी हुई थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार भगवान नरसिम्हा जी का मंदिर के बारे में सुना था और आज मुझे उनका दर्शन करने का भी मौका मिल गया। दैत्य के राजा हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे ऐसा वरदान मांगा था कि उसे पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ना घर के अंदर ना बाहर, ना जमीन पर ना आसमान में, ना दिन में ना रात में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना मनुष्य से ना प्राणी से मृत्यु आएगा। वर पाने के बाद हिरण्यकशिपु ने पूरे ब्रह्मांड को परेशान करना शुरू कर दिया। उसका बेटा भक्त प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था, जबकि ये चीज़ हिरण्यकशिपु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो गुस्से में आकर एक दिन हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा भगवान विष्णु। तो भक्त प्रहलाद कहता है कि हमारा विष्णु हर जगह पे है, पूरे चराचर में भरा हुआ है, हर जगह जगह पे उसका अस्तित्व है। तभी हिरण्यकशिपु एक खंबे को जोर से लात मारता है और खंबे को भंग कर देता है। तभी उसी भंग हुए खंबे में से नरसिम्हा जी प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु को मृत्युदंड देते हैं। कहानी सुनाते सुनाते हम विष्णु प्रयाग पहुंच गए, पता ही नहीं चला। यहाँ पर भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है तथा विष्णु कुंड है। यह मंदिर समुद्र तल से 1372 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रयाग बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर है। यह संगम अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी का पवित्र संगम है। इस संगम पर स्नान करते ही जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि हमें जल्दी ही बद्रीनाथ पहुँचना है। आज मंदिर खुला रहने का आखिरी दिन है, कल से किवाड़ बंद हो जाए। मैंने जो 3 सवारियों का जिक्र किया था वो ये है। एक है साधु महाराज, दूसरे है पुलिस के जितेंद्र फरसवान और एक वही के रहने वाले और अन्य यात्री है। जबकि रमेश मिश्रा ये गाड़ी के मालिक है तथा ये गाड़ी की ड्राइविंग भी कर रहे हैं। मिश्रा जी ने हमें अपना समय देकर रास्ते में मिलने वाले नरसिम्हा मंदिर, विष्णु प्रयाग और हनुमान चट्टी
इन 3 जगहों पे दर्शन कराए। साधु महाराज जी ने हमें मंदिर के गर्भगृह में बैठकर पूजा में शामिल होने का न्योता दे दिया और जितेंद्र जी ने हमें ये कहा कि यदि आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके बता दीजिए, मैं आपके समस्या का हल करा दूँगा। थोड़ी देर में हम हनुमान चट्टी पहुँच गए। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन के लिए रुके हुए हैं। पुराण के अनुसार भगवान हनुमान जी ने भीम को अपने ताकत पर जो गर्व था वो गर्व इसी जगह पर नष्ट कराया था। उस कहानी को आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उस कहानी को पढ़कर तथा उसको आत्मसात करके उससे शिक्षा लेकर हम आगे हनुमान जी के दर्शन के लिए निकल गए। बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। श्री राम भक्त हनुमान जी के दर्शन और परिक्रमा पूरी करके हमने अपनी अगली यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे वहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे कम होते जा रहे थे और पूरे पत्थर ही पत्थर, पथरीले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर में हम बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां पर हमें जितेंद्र जी ने लॉज ढूंढने में मदद की। लॉज पर सामान रखकर फ्रेश होकर हम दर्शन के लिए चल दिए। पंडित जी प्रसाद इधर घुमा दे। प्रसाद दिया ही कहाँ आपने? 100 रुपये वाला बोलो ना। तो माता जी कहाँ गए? हाँ वही आगे जाओ, ठीक है धन्यवाद। बाई साइड में ये गर्म पानी का कुंड है जहाँ पर आप पानी निकाल के साइड में लेके नहा सकते हैं। हम भगवान के दर्शन के लिए इतने उत्सुक थे कि हमें नीचे ठंडी फर्श और घुटने का दर्द दोनों ही महसूस ही नहीं हो रहे थे। बस हमारे दिल में सिर्फ भगवान ही बसे हुए थे। सभी लोग भगवान बद्री विशाल जी का जयकारा लगा रहे थे। सब लोगों के हृदय में सिर्फ बद्री विशाल ही बसे हुए थे। सभी लोग दर्शन के लिए शांति से लाइन लगाकर जा रहे हैं। यह जगह ही ऐसी थी कि यहाँ पर आपके मस्तिष्क में भगवान के नाम स्मरण के अलावा और कोई विचार आ ही नहीं सकते थे।
गर्भगृह के अंदर सामने से हमें भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन हुए। हमने उनसे हाथ प्रणाम करके आशीर्वाद ले लिया। अंदर बिठा जाओ भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करके हमने मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा के साथ साथ हम अन्य मंदिरों में भी भगवान जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। मंदिर के चारों तरफ भक्तों की चहल पहल चल रही थी। सारे भक्तगण प्रसाद खरीदने में मगन थे और हम भी प्रसाद खरीद रहे थे। बच्चे, जवान सारे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में मगन थे। भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करके सारे भक्तगण बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। सभी भक्तों की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि साक्षात सभी भक्तों ने स्वर्ग के दर्शन किए हैं। भगवान जी के दर्शन करके फिर हम लोग अपने लॉज पर लौट आए। दिन भर की यात्रा करके काफी थकान महसूस हो रही थी। कल सुबह जल्दी उठकर माना गांव के लिए भी जाना है। सुबह चाय पानी नाश्ता करके हम लोग चौराहे पे पहुंच गए और गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें एक शेयर गाड़ी मिल गई और हम माना गांव के जो पार्किंग एरिया है वहाँ पहुँच गए। अभी पार्किंग एरिया के आगे पूरे माना गांव की यात्रा हमें पैदल ही करनी थी। ठंड भी काफ़ी लग रही थी, फिर भी जो हमारे पास उत्साह था उस उत्साह के साथ सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ से माना गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। माना गांव ये भारत का प्रथम गांव है। माना गांव से भारत की सीमा मात्र 26 किलोमीटर है तथा इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3200 मीटर है। पुराण के अनुसार यहीं से 5 पांडवों ने अपनी स्वर्ग जाने की यात्रा शुरू कर दी थी। ऋषि मुनि व्यास जी ने अपनी तपश्चर्या इन्हीं पहाड़ों की गुफाओं में की थी। मान्यताओं के अनुसार सरस्वती का उगम माना गांव के इस पहाड़ में हुआ है। ये पानी पहाड़ के अंदर से कहाँ से आता है कुछ भी पता नहीं चलता और कुछ ही अंतर जाकर ये नदी वहाँ पर लुप्त हो गई है। कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी जोर जोर से आवाज़ करती हुई वहाँ से बह रही थी और उस आवाज़ से ऋषि मुनि व्यास जी के तपश्चर्या में विघ्न हो रहा था। भगवान गणेश जी के कहने पर भी सरस्वती नदी ने अपना आवाज़ कम नहीं किया, इसीलिए गणेश जी ने उनको श्राप देके उनका प्रवाह वहीं पर रोक लिया। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।